हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। कोरोना गया नहीं कि एक नई महामारी आ गई। पूरे देश पर अब ब्लैक फंगस ने हमला बोल दिया है। ये नई बीमारी कितनी भयानक है कि जिस अंग को शिकार बनाया उसे बेकार कर देती है। आंखों पर हमला हुआ तो उसे निकालने तक की नौबत आ रही है। कुछ मामलों में तो जान भी चली जाती है। इस खौफनाक बीमारी को लेकर देश भर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के 10 राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। देश में अब तक ब्लैक फंगस के 7,250 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 200 से ज्यादा लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। ये वो 10 राज्य हैं जिन्होंने इस महामारी को घोषित कर दिया है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, तेलंगाना और तमिलनाडु। 20 मई को ही केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर राज्यों से ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के निर्देश दे दिए थे। वहीं पीएम मोदी ने भी इस खतरनाक बीमारी से लोगों को आगाह किया था। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था तो उसके लिए जो भी मेरे पास जानकारियां थी वो मैं आपके साथ शेयर भी की थी। ब्लैक फंगस महामारी के बीच सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन की भारी कमी है। ब्लैक फंगस के शिकार मरीज को 50 से 100 इंजेक्शन तक की जरूरत पड़ती है। इंजेक्शन की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एम्फोटेरिसिन बी के उत्पादन के लिए 3 दिन में 5 कंपनियों को मंजूरी दी है। देश में 6 दवा कंपनियां पहले से ही एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन बना रही थी, जिन्होंने अपना उत्पादन बढ़ाया है। इसके अलावा भारतीय कंपनियों ने एम्फोटेरिसिन बी की 6 लाख डोज के आयात के लिए भी ऑर्डर दिए हैं। आजकल ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से भी ये आग्रह किया गया है कि स्टेट्स इसको नोटिफाइबल डिजीजेस के रूप में जो है इसकी जानकारी दें। ब्लैक फंगस की बीमारी ज्यादातर कोरोना के उन मरीजों में देखी जा रही है जिन्हें शुरुआत में ही स्टेरॉइड्स दिए गए थे। डायबिटीज के मरीजों को स्टेरॉइड्स की बहुत ज्यादा डोज दिए जाने पर भी मरीज को ब्लैक फंगस होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में डॉक्टरों को कोरोना मरीजों के इलाज में ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। If you have COVID-19 and you are diabetic, please make sure your sugars are properly checked and your sugars are under good control. If you need steroids, make sure they are taken in the right dose and only when they are indicated. Do not misuse steroids when they are not required, and be aware of the possible features which could suggest that you may have mucus, so that you can consult your doctor immediately. ब्लैक फंगस की बीमारी से लड़ाई में इसके लक्षणों की पहचान जल्द से जल्द करना जरूरी है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो सावधान हो जाएं। नाक में दिक्कत, चेहरे के एक हिस्से में दर्द या उसमें सूजन, चेहरा सुन्न पड़ रहा हो, चेहरे का रंग बदल रहा हो, पलकें सूजने लगी हो या फिर दांत हिलने लगे। दो तीन राज्यों में व्हाइट फंगस के मामले भी सामने आए हैं। बिहार और यूपी में व्हाइट फंगस के नए मामले संकेत दे रहे हैं कि वायरस से लड़ाई अभी लंबी चलेगी। दिल्ली में अनिशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।